व्याख्यान के बाद ये तो बात हुई। मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद एक बार फिर हम लोग मिल सकेंगे और उस समय इस संबंध में उठे हुए सभी प्रश्नों पर विचार कर सकेंगे और यह जान सकेंगे कि कौन सी चीज़ सबसे अधिक अस्पष्ट रहती है। इस पुस्तिका शुरू हुई है, आप लोग पढ़ी जा रही है और इस पुस्तिका का एकदम मर्म तक समझकर हम लोग छोड़ेंगे, पढ़ लेंगे पूरा। फिर कोई प्रश्न है तो आप लोग नोट कीजिएगा। और राजसत्ता समझ ये है कि तो राजनीति आपके समझ में बहुत आसान है। मैं यह भी आशा करता हूं कि चर्चाएं करने तथा व्याख्यान सुनने के अलावा मार्क्स और एंगल्स की कम से कम कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन करने में भी कुछ समय आप अवश्य लगाएंगे। यह भी कह रहे हैं हमारे शिक्षक कि मार्क्स और एंगल्स की रचना को भी पढ़िए। हम तो जो भाषण दे रहे हैं इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन मार्क्स और एंगल्स की भी जो बहुत कुछ महत्वपूर्ण रचना है उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुझे संदेह नहीं कि उनकी इन सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं का नाम साहित्य की सूची पत्रों में आपको मिल जाएगा और सोवियतों तथा पार्टी के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए आपके पुस्तकालय में जो पाठ्य पुस्तकें सुलभ है उनमें भी अवश्य मौजूद होगी। कि हो सकता है कि विषय की कठिन प्रतिपादन शैली की वजह से आप में से कुछ लोग फिर घबरा उठे, किंतु मैं आपको पहले ही से आगाह किए देता हूँ कि इसकी वजह से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहली बार पढ़ने पर जो चीज़ आपकी समझ में नहीं आती, दूसरी बार पढ़ने पर अथवा उस पर थोड़े और दूसरे तरीके से गौर करने पर वह अवश्य आपको स्पष्ट हो जाएगी। यह बात वह कहते हैं हमारे शिक्षक, तमाम विश्व मजदूर वर्ग के जो शिक्षक, कि कोई भी चीज़ समझना कठिन नहीं है। आपको धीरज चाहिए तो समझ लीजिएगा, आप चलते चलते समझना चाहिएगा तो सबको समझने की एक पद्धति है। कोई भी काम क्या आप एक बार में सीख लेते हैं? राजमिस्त्री प्लम्बरिंग का काम या पेंटर का काम एक बार किए सीख लिए, उसमें इतनी विशेषताएं हैं, जटिलता की करते करते अनुभव लेते, बार बार करते आपको ज्ञान होता है। पुस्तक में वह बात नहीं आएगी, एक ही बार पढ़े कैसे निचोड़ डाला हुआ है पूरे अभी तक के इतिहास का, तो उसको वह शब्द में ढाला गया। वह वाक्य इतना जल्दी आसानी से समझ जाए कि उस वाक्य में पूरा पीछे का इतिहास। अब जैसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में एक पहला लाइन क्या है कि अभी तक का ज्ञात इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। एक लाइन में तो लिख दिया गया पूरे इतिहास का निचोड़। इसको समझने में समय लगे, क्योंकि पूरे इतिहास को मनन करके यह लाइन हुआ है, तो उतना जल्दी आसानी से उसमें नहीं करेगा कि वर्ग संघर्ष का अभी तक का, तो उसमें समय लगता है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो लेनिन का यही कहना है कि घबराना नहीं है, धीरज नहीं। कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। आप 2 बार में नहीं 10 बार में तो समझ ही जाए। कोई 4 बार में समझ सकता है, कोई 8 बार में समझ सकता है। हिम्मत हारने की बात। राजसत्ता का प्रश्न पेचीदा है, अब दूसरा इसका अध्याय है। इसीलिए एक बार फिर मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि राजसत्ता का प्रश्न इतना पेचीदा है कि पूंजीवादी पंडितों और लेखकों ने इसे इतना उलझा दिया है कि गंभीरता पूर्वक जो कोई भी अध्ययन करना चाहता है और जो भी इसे स्वतंत्र रूप से अच्छी तरह समझ लेना चाहता है, उसे इससे बार बार जूझना होगा, बारंबार इसका अध्ययन करना पड़ेगा तथा स्पष्ट और पक्की समझदारी हासिल करने के लिए भिन्न भिन्न कोणों से उसे इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। कि इसमें बिल्कुल हड़बड़ाने की बात नहीं है। जटिल चीज है तो समय लेगा ही समझ लो, कुछ कम जटिल है उतना समझ लेगा। लेकिन वह यही हम सारे मजदूरों, छात्रों, युवकों से कह रहे हैं कि जटिल इतना बना दिया है कि हमको तो टाइम लगेगा समझ। और आप एक बार पढ़िए, दूसरी बार पढ़िए, एक तरीका से पढ़िए, दूसरी तरीका से लोगों के साथ सामूहिक पाठ कीजिए, फिर अकेले पढ़िए, फिर चर्चा कीजिए। तो इतना करने से घबराइए नहीं, तब आपको पक्की समझदारी हासिल इस प्रक्रिया में हो जाएगी।
वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है।